हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसिड और बेस जो वाटर सॉल्यूशन में उनका क्या होता है ये हम समझेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। जब भी एसिड को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के प्रेजेंस में एसिड जो है H+ आयन रिलीज करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। लेकिन H+ आयन जो होते हैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और अस्थिर होते हैं, इसीलिए अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसी ये जो है H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, इसके रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे होता है हम आगे देखते हैं। देखिए, जब भी ये H+ आयन वाटर के अंदर रिलीज होगा एसिड के डालने से, तो तुरंत जो है H+ आयन H2O के साथ यानी कि वाटर के साथ मिलके रिएक्ट करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे वाटर है, वाटर के अंदर एसिड डाला गया, एसिड डालते ही जो है वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुआ और साथ में क्लोरीन रिलीज हुआ। ठीक है, अब हाइड्रोनियम आयन ये इसीलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्योंकि रिलीज तो H+ आयन होता है, लेकिन H+ आयन रिलीज होते ही तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसलिए इस लाइन को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बेस क्या होता है। बेस जब भी वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं ये OH- आयन रिलीज करते हैं। हमेशा क्षारक जो है तो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। जैसे कि ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब भी हम वाटर के अंदर डालेंगे तो Na+ और OH- रिलीज करेगा। सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो Mg अलग हो जाएगा मैग्नीशियम और OH- अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो 2 लगा हुआ है ये इनके बैलेंसिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है। बेसिस सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्काली, मतलब जो बेस जो क्षारक जो होते हैं वो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, जल के अंदर घुल जाते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है, अल्काली कहा जाता है। ठीक है, अब उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि H+ आयन अकेले एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अकेले क्यों नहीं रह सकते हैं। वाई H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट एलोन, इसको ज़रा देखते हैं। H+ आयन जो होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। दे इमीडिएटली कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O+ आयन। H3 माफ़ कीजिएगा, H+ आयन जो होते हैं वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील और अस्थिर होते हैं, इसलिए वे जल के अणुओं के साथ तुरंत जुड़कर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, मतलब अम्ल को जल में मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है तथा जल को अम्ल में क्यों नहीं। चलिए इसको जरा समझते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, बोल रहा है बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू एसिड heat generated which may cause mixture to splash out and cause burn and container may also break due to heating. ठीक है, डेट इज़ वाई वी आर एडवाइज टू मिक्स एसिड इन वाटर, मतलब कि बोल रहा है कि जब हम पानी को एसिड के अंदर डालेंगे, ठीक है, पानी को एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी वहाँ पर। ठीक है, हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे जो मिक्सचर है वो बाहर आ सकता है उस कंटेनर से, और कंटेनर ज़्यादा गर्म होने की वजह से टूट भी सकता है, जिसकी वजह से हम जल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें कभी भी हमेशा कभी भी हमें एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। हिंदी में भी वही लिखा है मैंने कि जल के साथ अम्ल मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं, और अधिक मात्रा में ऊष्मा के कारण कांच का कंटेनर भी टूट सकता है, इसलिए हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसके बारे में समझते हैं। अम्ल की प्रबलता के बारे में जानते हैं। ये पता लगाने के लिए जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया गया है, सार्वभौमिक सूचक इसको कहा जाता है। इससे हम पता लगाते हैं कि अम्ल किस तरह का है। बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव अम्ल है, मतलब प्रबल अम्ल है, बहुत कम दुर्बल अम्ल है, बहुत ज़्यादा प्रबल क्षार है या फिर दुर्बल क्षार है, मतलब ये बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या फिर वीक बेस है, ये समझेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको पीएच स्केल कहा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। पीएच स्केल होता क्या है, ए स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। पीएच स्केल में 0 से 7 और फिर 7 के साथ 14, टोटल 14 तक नंबरिंग होती है। अगर कोई वैल्यू अगर 7 से कम आ रही है तो एसिडिक कहलाएगी, यानी कि अम्लीय कहलाएगा। अगर कोई वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्षारीय यानी कि बेसिक कहलाएगा। ठीक है, 7 से 0 की तरफ पीछे की तरफ जाते वक्त H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 7 से आगे की तरफ जाते समय OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, मतलब इसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो उसका मतलब उदासीन है, 7 से कम आ रही है तो अम्लीय है, 7 से अधिक आ रही है तो बेसिक है। ठीक है, क्षारीय है। अब इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 0 से 3.5 तक लेंगे अगर, तो वहाँ पर जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा।
और 3.5 से 7 तक जो लेंगे वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, सेम वही 7 से 10.5 तक जो बेस होगा वो वीक बेस होगा, दुर्बल क्षार, और 10.5 से 14 तक जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षार होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप आगे पढ़ भी चुके होंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, जैसे जो एसिड बहुत पावरफुल एसिड होता है वो HCl होता है। ठीक है, उसकी एक बूंद अगर आप हाथ पे दिखाएंगे तो नीचे से निकल जाएगा। सेम वही चीज़ बेस के साथ भी होता है, बहुत पावरफुल बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। इनको इसलिए बार बार यूज़ किया जाता है रिएक्शन के अंदर क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। NaOH का यूज़ करेंगे तो वो भी डालेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इतना पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को pH चेंज का जो हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट पड़ता है उसको जरा हम समझेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।